Assalamualaikum and welcome in biological world. Now we will discuss about transgenesis. Basically, it is the process of introducing an exogenous gene is called exogene into a living organism so that the organisms will exhibit a new property and transmit that property into a next generation. दिस इज़ द डेफिनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जीन जो कि आउटसाइड से ली जाती है उसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और वो ऑर्गेनिजम्स एक न्यू प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, शो करता है एंड देन वही प्रॉपर्टी जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है, राइट. सो व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस? इन 1983 फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट मेड बाय माइकल डब्ल्यू B1, Richard B. Flavel and Mary Del Clinton. इन लोगों ने फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट को 1983 में इंट्रोड्यूस करवाया था या बनाया था, राइट. सो दे इन्फेक्ट टोबैको with agrobacterium transformed with antibiotic resistant gene and through with tissue culturing technique were able to grow a new plant containing the resistant gene. Basically एक टोबैको प्लांट को जिसको इन्फेक्ट कराया गया था एग्रोबैक्टीरियम से, ये एक बैक्टीरियम है, इससे उस प्लांट को इन्फेक्ट कराकर उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया. कैसे इंट्रोड्यूस किया? बाय कल्चरिंग. इस प्लांट को बेसिकली इन्होंने ख़ुद कल्चर किया था बिकॉज उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस किया था और उसे इन्फेक्ट कराया गया था विद एग्रोबैक्टीरियम. सो टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक के थ्रू ये इन्होंने इस प्लांट को ग्रो किया और उसके अंदर वो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट थे. कौन से रेजिस्टेंट जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे जो कि टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक के थ्रू उन्होंने उस प्लांट के थ्रू यानी ग्रो करवाया था उस प्लांट को और उसके अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस किया था. इन 2000 विटामिन ए इनरिच विद golden rice was first plant developed with increased nutrient value. So 2000 में एक इनरिच विटामिन ए इनरिच गोल्डन प्लांट को ये फर्स्ट प्लांट था जो कि डेवलप किया गया विद इंक्रीज न्यूट्रिएंट वैल्यू. ये 2000 में गोल्डन राइस को जिसके अंदर विटामिन ए या हम कह सकते हैं बीटा कैरोटीन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज़ किया जा सके. नाउ व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट्स? It is genetically modified plants in which foreign genes have been introduced into a desired plant. Generation of transgenic plant are referred to as transformation and this technique is known as transformation technique. Basically ये जो plant था genetically modified plant जिसमें foreign gene को introduce किया गया या वो एक desired plant है. सो जो जनरेशन थी उस ट्रांसजेनिक प्लांट की, जो फर्दर जो जनरेशन थी उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे और जिस टेक्निक के थ्रू ये प्रोसेस किए गए उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहेंगे, राइट. सो इसे हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट इज़ आइसोलेशन ऑफ जीन, next is finding a vector and the third one is placing that vector, right. So digesting DNA by mean of restrictions under nuclease and clone those gene. उस DNA को यानी जो वेक्टर हमने एज लेट सपोज अगर वेक्टर लिया गया है और उसके अंदर फॉरेन जीन की इंट्रोडक्शन करना है सो उससे कट अप रिस्ट्रिक्शंस एंडर न्यूक्लियस के थ्रू किया जाएगा और उसके अंदर फॉरेन जीन को एडअप किया जाएगा या इंसर्ट किया जाएगा. सो आइसोलेट मैसेंजर आरएनए एंड कैरी आउट मैसेंजर आरएनए. सो क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट किया जाएगा फर्स्ट, देन उसे कैरी किया जाएगा और उससे क्या प्रोसेस करवाया जाएगा? डीएनए की सिंथेसिस. कैसे डीएनए की सिंथेसिस? आरएनए से होगी बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस के थ्रू कम्प्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्मेशन होगी. जिस तरह ट्रांसक्रिप्टेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे रिवर्स कर दिया जाएगा और आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होगी. नॉर्मली डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, राइट. सो द नेक्स्ट इज इसके साथ साथ जो चाहिए एक चीज़ बाइनरी वेक्टर प्लाज्मिड भी है जो कि प्लाज्मिड भी एक वेक्टर का काम करता है, राइट. सो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्या है? फर्स्ट टेक्निक है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र. सो यूज़ ऑफ एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़. इसमें बेसिकली इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी
यूज़ किया जाएगा एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़। एग्रोबैक्टीरियम जो है एक सेल्फ स्टाइल नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड टी-DNA ट्रांसफ़र इज़ वाइडली यूज्ड एज अ टूल इन बायोटेक। ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ वेक्टर। वी कैन से एग्रोबैक्टीरियम, ए बी मीन एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती है, जो जीन को इसके थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, वो मोस्ट simpler or easiest technique है in plant transformation. It contain Ti and Ri plasmid. इसमें ये 2 plasmid present होते हैं. It has an ability to integrate new genetic material called as tDNA in plant. इसमें ये एबिलिटी होती है कि वो न्यू जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट कर दे, जैसे हम tDNA प्लांट्स में कह सकते हैं. फॉरेन जीन जो कि यूज़ की जाती है फॉर इंसर्टिंग, वो फॉरेन जीन जैसे इंसर्ट किया जाता है इनटू अ Ti प्लाज्मेट विच इज़ द प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम. उसमें सिमिलर फंक्शंस होते हैं उन जीन के जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसका DNA सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होता है. सो सिंपली जो है वो इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, हम यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम. वाइल इन केस ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, जीन को डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके अंदर कोई वेक्टर रिक्वायर नहीं होता. This is the second step, direct gene transfer. It is a vectorless DNA transfer system. Naked DNA is introduced into a plant animal cells. DNA can be introduced by following methods. So ये vectorless DNA transfer system है. Naked DNA को plant या animal cells के अंदर introduce किया जाएगा. DNA जो है वो following methods के through introduce किया जा सकता है. Chemical, micro injection, electroporations, particle bombardment. We can say biolistic. So usually one cell laking cell wall is used. Catechol basically most potent, including transformation at concentration of 1 to 3 micrometer. Catechol को यूज़ किया जाता है, उसकी कंसनट्रेशन जो रिक्वायर है 1 to 3 माइक्रोमीटर अगर होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट पोटेंट होगी, मोस्ट इजी होगी, राइट. सो हाइड्रोक्यूनिन जो है वो नेक्स्ट है, उसकी कंसनट्रेशन जो हमें रिक्वायर होगी वो 3 to 30 माइक्रोमीटर है. फिनोल दैन इट रिक्वायर 10 to 100 माइक्रोमीटर. बेंजीन ओनली 800 माइक्रोमीटर. सो दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन एन ईजी वे. सो इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी. हमने ट्रांसजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा. बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, पोलन कंट्रोल, इंसेक्ट रेजिस्टेंट फार्मास्यूटिकल एंड एडिबल वैक्सीन्स, enhance shelf life, and biotic and abiotic stress tolerance, nutrition quality, drought, cold, salinity resistance, altered oil content, virus resistant, insect resistant. Basically ये सारी applications हैं transgenesis के process की, why we use it, right? So hopefully you understand this topic. That's all about transgenesis. Thanks for watching.